तो यहाँ पे हमें देखना है प्रिपेयर 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर EDTA, ठीक। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब हम 10 ml बनाएंगे EDTA के तो उसमें कितने ग्राम्स हमें डालने हैं, ठीक, सिंपल। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पहले मोल क्या है, हमें मोल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मोल इज एक्चुअली यूनिट ऑफ काउंट, मतलब मॉलिक्यूल्स हम मोल्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 मोल EDTA कितने ग्राम्स में होगा, तो 1 मोल EDTA यहाँ पे गिवन हमें मास है, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 292 ग्राम्स। दैट मींस 292 ग्राम्स ऑफ EDTA कंटेन 1 मोल ऑफ EDTA, सिंपल। और यहाँ पे अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज की, ग्लूकोज का हमें पता ही है मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम्स है, ठीक। दैट मींस 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है प्रिपेयर 10 ml ऑफ 10 मिलीमोलर EDTA। तो पहले हमें मोलर सोल्यूशन पता होना चाहिए कि मोलर सोल्यूशन हम किसे कहते हैं, ठीक। तो मोलर सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल और एटम इज प्रेजेंट पर लीटर और पर 1000 ml, दैट इज 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 मिलीमोलर हमें देखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले 1 मोलर सोल्यूशन EDTA का कैसे होगा, जब 292 ग्राम्स पर लीटर में होंगे, दैट विल बी 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ EDTA। तो यहाँ पे हमें पता ही है 292 ग्राम्स 1 मोलर सोल्यूशन है EDTA का, सिंपल। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं 10 मिलीमोलर में कितने ग्राम्स होंगे, जब हम 10 मिलीमोलर ये सोल्यूशन बनाएंगे तो कितने ग्राम्स ऑफ EDTA होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 इंटू 10 मिलीमोलर, ठीक, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 292 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये निकलेगा बराबर 292 इंटू 10 टू द पावर -2। तो जब हमने पहले ये वाला पार्ट इसमें सॉल्व किया, ठीक। तो यहाँ पे हमें निकला 292 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम जब होंगे पर 1000 ml में जब होंगे तो सोल्यूशन 10 मिलीमोलर होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है 10 ml में कितने ग्राम हमें जरूरत लगेंगे, ठीक। तो हम इसको डिवाइड करेंगे इंटू 1000 ml, तो ये हुआ 10 मिलीमोलर, मतलब ये सोल्यूशन अब बन गया 10 मिलीमोलर। और यहाँ से हम देखेंगे कि 10 ml में कितना हमें डालना है, ठीक। तो 10 ml में हमें कितना डालना है, सिंपल। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 292 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 ये वाला, और ये नीचे का 1000 ये भी ऊपर आएगा, ठीक। तो ये निकलेगा बराबर 292 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये निकलेगा बराबर 292 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये निकलेगा बराबर 29.2, और ये निकलेगा बराबर 29.2 मिलीग्राम्स। दैट मीन जब हम 10 ml लेंगे सॉल्वेंट लेंगे 10 ml, तब हमें 29.2 मिलीग्राम्स ऑफ EDTA उसमें ऐड करना है। तो ये सोल्यूशन हमें बनेगा 10 मिलीमोलर। थैंक्स।